हेलो गाइज, बेसिक अकाउंटिंग का ऊपर में फिर से आप सभी को स्वागत है। एंड आज की इस टॉपिक में देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन एंड आंसर को लेकर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आप कंपनी में अगर वाउचर एंट्री मारते हैं या कुछ ट्रांजैक्शन है तो उसको कैसे जनरलाइज करेंगे। सो चलिए सबसे पहले आपको लेता हूँ मेरा ऐप्स में। सो गाइज ये है वो ऐप्स जो मैंने खुद डेवलप किया हूँ बेसिक अकाउंटिंग का ऊपर में। तो ये ऐप्स को डिस्क्रिप्शन से या ऊपर से डाउनलोड कर लीजिए। एंड मैं ऑलरेडी पहले इस ऐप्स का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स या वाउचर टाइप का, जहाँ पे मैंने ये वाला वीडियो ऑलरेडी पहले से बना चुका हूँ गोल्डन रूल का ऊपर में। ये ऑलरेडी 10 मिनट से ऊपर वीडियो है। इसी में एकदम अच्छे से समझाया हूँ गोल्डन रूल्स क्या होता है, बेसिक अकाउंटिंग क्या होता है, सारा चीज़ समझाया गया है। तो ये वीडियो अगर दिखे नहीं है तो आप ऊपर में दिए गए लिंक में क्लिक करिए एंड डिस्क्रिप्शन से भी ये लिंक लेके इस वीडियो को देख लीजिए, बेसिक अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ओके, तो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगा कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन है एंड आंसर है, तो इस वीडियो को पूरा विस्तार रूप से देखेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे एक देखिए सब्सक्राइब बटन में, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए एंड पास में घंटी सिंबल आता है तो घंटी सिंबल को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड थैंक यू ऑल फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट्स। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जैसे ही आप लोग हमारा वो ऐप्स को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा लेजर नेम एंड ग्रुप्स। तो लेजर एंड नेम एंड ग्रुप्स में बहुत सारे लेजर है एंड ग्रुप है, तो ये क्रिएट करना पड़ता है आपका अकाउंट को क्लासिफिकेशन करने के लिए, मतलब अलग अलग कौन सा हेड में जाएगा जो बोलते हैं, तो रखने के लिए ये किया गया। तो इसका कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, तो इसी नाम से आप लोग को क्रिएट करना होगा। तो चलिए, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के बारे में। तो किस तरह क्वेश्चन होता है, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, किसी को पैसा दिया, जैसे एक वाउचर एंट्री मानना चाहिए, तो पूरा विस्तार रूप से दिखाएंगे इस वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन आएगा कि स्टार्ट बिजनेस विथ ₹10,000 इन कैश। मतलब आपने कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग होता है, तो उसमें बिजनेस शुरू किया तो आपको बोला कि कैशियर हो, या कुछ कैशियर को दिया 10,000 रुपया, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसको एंट्री आप चाहे टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करो कि कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करो, तो उसमें एक डेबिट क्रेडिट ही मेन इंपॉर्टेंट होता है हर जगह का। तो किसको डेबिट क्रेडिट करना चाहिए, तो इसी वजह से हम लोग ने दो लेजर बनाया, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा है कैश अकाउंट। तो उसका ग्रुप दिया कैपिटल का कैपिटल अकाउंट एंड कैश का दिया कैश इन हैंड। अगर आप टैली सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे वाउचर टाइप मिलेगा, जैसे पेमेंट के लिए F5 दबाना पड़ता है, रिसिप्ट के लिए F6, ये बहुत सारे रहता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज के डेट में आता है जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको चुनना पड़ता है कि कौन सा वाउचर टाइप में चुनूंगा, जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बहुत सारा होता है। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो है डेबिट एंड क्रेडिट, किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, यही होता है सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ का। सो इसी में क्या हुआ ना, मैंने बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपये में एंड पैसा दिया किसको ना, कैश में जमा किया। तो इसी वजह से यहाँ पे एंट्री इस तरह होगा ना, कैश अकाउंट को पैसा दिया, तो मैं ऑलरेडी उस पहले वाला वीडियो में भी बता चुका हूँ, तो आप लोग उसको फॉलो भी करिए शुरुआत से। एंड इसके बाद में ये सेकंड थिंग्स आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। इस वीडियो में मैं ऑलरेडी बताया हूँ किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए, सारा चीज़ बताया है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको 10 मिनट से बढ़िया से सीख सकते हैं वीडियो में डिटेल्स में। सो यहाँ पे कैश में पैसा जमा हुआ, तो इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया गया एंड कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। तो नरेशन भी बहुत सारे लिखते हैं कि हाँ, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ अमाउंट ₹10,000। तो ये एक सिंपल था एग्जाम्पल, तो इसी हिसाब से आप ये वाला एंट्री को पास कर दिया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है कि परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पूनम स्टोर ₹4,000। इसका मतलब ये हुआ हमने सामान परचेस किया किससे ना, पूनम स्टोर से 4,000 का, मतलब ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी में पैसा 4,000 का हमने सामान लिया। तो इसी में ये वाउचर टाइप होगा परचेस अकाउंट, ठीक है, एंड लेजर रहेगा परचेस अकाउंट, तो ग्रुप रहेगा परचेस अकाउंट, एंड लेजर रहेगा पूनम स्टोर, क्योंकि परचेस किया हम किससे, पूनम स्टोर से, वो भी कैसे परचेस किया ना, उधारी से, मतलब वो हमारा लिए हो गया क्रेडिटर। जो उधारी देता है वो हो जाता है क्रेडिटर, जो उधारी लेता है वो होता है डेटर। एनीवे, उसके लिए तो हम लोग उसका जो ग्रुप रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे। तो आप लोग लेजर जैसे ही क्रिएट करेंगे, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, लेजर जहाँ पे लिखा रहेगा क्रिएट, वहीं पे दो चीज़ पूछेगा, लेजर या लेजर का ग्रुप या अंडर लिखा रहेगा, ठीक है। किसी का एक कैटेगरी है, ग्रुप मतलब क्या है, एक कैटेगरी होता है। तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि जैसे सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जो पैसा उधार देता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कंपनी रहेगा जो आप लोग को उधारी देते होंगे, कोई भी कंपनी अगर काम करते होंगे, तो इसी वजह से सबको एक कैटेगरी में डालेंगे।
तो यहाँ से लेजर हो गया एंड ग्रुप हो गया। तो ये ऐप्स को डाउनलोड करेंगे तो ये सारा डिटेल्स इसमें है। तो मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिकली हिंदी में समझाने के लिए ये वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ। एनीवे, तो एंट्री कैसे पास करेंगे ना, डेबिट करेंगे परचेस अकाउंट एंड पूनम स्टोर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। एंड इसमें नरेशन रहेंगे। अगर बिल वेज मेंटेन करना है तो वहाँ पे बिल वेज, अगर पूनम स्टोर जैसे ही लेजर क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे बिल वेज करेंगे तो बिल वेज भी हो जाएगा। तो सेम थिंग, बिंग गुड्स परचेस फ्रॉम पूनम स्टोर, बिल नंबर इतना एज पर बिल अटैच। तो इसी तरह एक पर्टिकुलर अच्छे से नरेशन लिखोगे सो दैट आपको कोई भी, जैसे भी आप कहीं पे भी काम करेंगे तो वहाँ पे बिल नंबर, रेफरेंस नंबर जो भी रहता है उस सारा डिटेल्स को पूरा प्रॉपर वे में फिलअप करिए सो दैट इन फ्यूचर कोई भी कुछ भी टाइप का क्यूरी आएगा तो कंपनी में कोई भी सवाल करेगा तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सो गाइस, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में यह आता है कि परचेस मशीनरी फॉर ₹2000। तो इसमें वाउचर टाइप दिख रहे हैं कि पेमेंट है एंड लेजर भी प्लांट एंड मशीनरी है। हाँ, इसमें प्लांट एंड मशीनरी एंड ग्रुप फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब जो एसेट मतलब संपत्ति जो आपका फिक्स्ड है, जो एक बार लेते हैं बहुत दिन तक जो चलता रहता है वो फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो वो फिक्स्ड एसेट आ गया। तो इसमें मैंने पेमेंट में वाउचर एंट्री क्यों मारा, क्योंकि यहाँ पे कैश में पैसा गया। तो कैश का एंट्री आप कैसे करेंगे, या तो पार्टी का नाम से अगर उधारी लाते हैं, देखिए पिछला एग्जाम्पल में क्या लिखा था, तो यहाँ पे मैंने परचेस में मारा, यहाँ पे कोई भी कैश ट्रांजेक्शन नहीं है या बैंक ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसी वजह से परचेस अकाउंट को डेबिट किया एंड पूनम स्टोर जो है उसके उधारी लिया तो इसी वजह से उसको क्रेडिट किया। लेकिन यहाँ से जो सेकेंड एग्जाम्पल में आप लोगों को क्या बता जा रहा है ना, कैश में परचेस किया, ठीक है। तो इसी वजह से मेरा पैसा गया कैश में से, तो जो देता है तो इसी वजह से उसका अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ये पिछला वीडियो मैंने बता चुका हूँ। तो इसी वजह से क्रेडिट करिए कैश अकाउंट को एंड डेबिट करिए कोई भी एक पर्टिकुलर लेजर को करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पार्टी नेम पता नहीं है या पार्टी से हमें उधारी लेना नहीं है। तो इसी वजह से कैश में किया तो पार्टी के नाम का लिखने का जरूरत नहीं है, वो हम लोग लिख सकते हैं नरेशन में, ओके। तो इसी वजह से प्लांट एंड मशीनरी एक टाइप का हमने लेजर बनाया एंड लेजर को उसका ग्रुपिंग किया है फिक्स्ड एसेट में। तो प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट किया एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। तो उसके बाद में नरेशन में लिख सकते हो, बीइंग कैश पेड अगेंस्ट परचेस ऑफ अ मशीन, वाटर पंप या ट्रॉली होल्डर जो भी है एज पर बिल अटैच। तो राजलक्ष्मी ट्रेडर्स, बिल नंबर इतना। नरेशन में थोड़ा सा डिटेल्स भरोगे तो सो दैट आप लोगों को इन फ्यूचर समझ में आ जाएगा। हाँ, जहाँ से जिस पार्टी से उधारी लिया जाता है, उधारी में काम किया जाता है, तो उस केस में डेबिट प्लांट एंड मशीनरी होता है, लेकिन क्रेडिट होता है कौन सा ना, पार्टी का नाम, ठीक है। क्योंकि जब पेमेंट करते हैं पार्टी को तब होता है पार्टी को डेबिट। अभी पार्टी दे नहीं रहा है कोई, यहाँ पे हमारा कैश पैसा जा रहा है तो इसी वजह से कैश के अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, ओके। अभी 4 नंबर क्वेश्चन में सोल्ड गुड्स फॉर ₹700, इट मीन्स आपने 700 रुपये का कुछ सामान सेल किया। तो उस केस में वाउचर टाइप रहेगा सेल, ओके, एंड लेजर रहेगा सेल अकाउंट, तो ग्रुप भी रहेगा सेल्स अकाउंट, ओके। तो यहाँ पे हमने कैश में सेल किया तो इसीलिए पैसा आके कहाँ पे जमा हुआ, किसको दिया गया पैसा ना, हमारा कैश में दिया गया। सपोज आपका कोई भी अलग अलग ब्रांच है, कैश पुणे, कैश दिल्ली, कैश मुंबई, अलग अलग अगर है तो उसी टाइप का आप लेजर क्रिएट कर सकते हो, कैश का लेजर, एंड उसी को पैसा गया, जिसको पैसा देंगे उसको डेबिट, जो दे रहा है उसको क्रेडिट। तो इसलिए दे कौन रहा है ना, हमारा सेल्स अकाउंट। तो इसलिए सेल्स अकाउंट्स को क्रेडिट करेंगे और कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर आप वाउचर में कन्फ्यूजन हो रहे होंगे तो वाउचर में हर जगह में डेबिट क्रेडिट रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक का ट्रांजेक्शन है, कंट्रा डेबिट क्रेडिट, तो इस तरह डेबिट क्रेडिट रहता है। ये टैली का स्क्रीनशॉट है। तो ऐसे ही आप हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेबिट क्रेडिट 100% होगा, तो उसी हिसाब से आप लोगों को काम करेंगे। डेबिट क्रेडिट क्यों होगा, एक लेगा दूसरा तो देगा, तो इसलिए हर ट्रांजेक्शन में बिना डेबिट क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता। सो यहाँ पे 700 रुपये का मैंने सेल किया, तो यहाँ पे मैंने लिखा है नरेशन में राजू अगेंस्ट सेल 3 बॉक्स, मतलब 3 बॉक्स का CD सेल किया, पार्टी का नाम दिया हूँ। तो इसी टाइप का ये एंट्री हो गया, ओके। सेम थिंग, सेम क्वेश्चन आया कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू श्रीराम। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मैं उधारी में श्रीराम मतलब एक पार्टी को सेल किया। तो यहाँ पे क्या था ना, मैंने कैश में सेल किया था और यहाँ पे श्रीराम, तो इसको मैं सेल किया यहाँ पे क्रेडिट में मतलब उधारी में। तो ये सेम थिंग एंट्री होगा, लेकिन डेबिट होगा कौन सा ना, पार्टी का नाम। वहाँ पे डेबिट कौन हुआ था ना, पैसा कैश में आ गया था, तो इसी वजह से कैश को अकाउंट को डेबिट था। तो यहाँ पे पार्टी का नाम को डेबिट हुआ एंड सेल अकाउंट को क्रेडिट हुआ। बहुत आसान है, चीज़ों को समझिए, चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, सो दैट आप लोग को 100% समझ में आ जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, परचेस गुड्स ऑफ कैश 2500, मतलब
25 रुपये में कैश में सामान परचेस किया गया है, तो सेम थिंग रहेगा, परचेस अकाउंट डेबिट एंड कैश रहेगा क्योंकि पैसा कैश में से गया, दिया कौन, हमारा कैश अकाउंट, और इसलिए परचेस अकाउंट को डेबिट। एंड परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है एंड सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। ये चीज़ को ध्यान में रखिए अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं। उसके बाद में नरेशन इस तरह लिख दीजिएगा जो मैंने ऑलरेडी लिखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, रिसीव फ्रॉम श्रीरामन। पहले हम श्रीरामन को सामान बेचे थे, अब पैसा उससे रिसीव हो रहा है, तो क्या करेंगे। पैसा दो टाइप का रिसीव हो सकता है, या कैश में रिसीव हो सकता है या बैंक में रिसीव हो सकता है। तो जैसे ही रिसीव होता है तो मैं उस केस में क्या करूँगा ना, रिसिप्ट एंट्री मारूंगा, वाउचर टाइप रिसिप्ट होगा। तो यहाँ पे लेजर का नेम श्रीरामन हुआ एंड ग्रुप हुआ सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर क्यों हुआ, क्योंकि श्रीरामन आपका एक डेटर है, मतलब आप उसको पैसा उधारी दिए थे, मतलब सामान उधारी में बेचे थे। तो पहले आप देखिए, तो आप ये वाला एग्जाम्पल को देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे था सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि आपने परचेस किए थे सामान पूनम से, मतलब आप उधारी से ऑन क्रेडिट में उधारी से परचेस किए थे, इसी वजह से वो आपका सन्ड्री क्रेडिटर, जो उधारी देता है वो क्रेडिटर है। एंड इस केस में जैसे मैंने 5 नंबर वाला क्वेश्चन में भी दिखाया था कि ये जो श्रीरामन है इसको आपने सेल किए हैं, तो ये आपसे उधारी लिया, तो इसी वजह से सन्ड्री डेटर, जो लेता है उसको डेटर बोलते हैं, जो उधारी में काम करता है, तो इसलिए सन्ड्री डेटर में काम करते हैं। तो इसी वजह से ये लेजर का नाम सन्ड्री डेटर हुआ एंड उससे पैसा रिसीव हुआ, रिसीव होकर हमारा कैश में जमा किया, तो इसलिए डेबिट हुआ कैश अकाउंट। अगर पैसा बैंक में जमा होता तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं एंड क्रेडिट किससे करते हैं ना, श्रीराम से होता है, ठीक है, जिससे हम लोग ने पैसा लिया। तो ये बहुत सिंपल है। एंड और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, पेड म्यूनसिपल टैक्स 3000 या 300। तो ये वाउचर टाइप हमने कैश में अगर पेमेंट किया तो पेमेंट टाइप पेमेंट हो गया एंड कैश लेजर को कैश लेजर हो गया एंड जनरल एक्सपेंस में डाल दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे कोई टैक्स हमने नॉर्मल टैक्स इसको हम लोग कैलकुलेशन करते नहीं है, तो इसलिए ये छोटा सा खर्चा है, इसी को हम जनरल एक्सपेंस में डाल दिया, या आप ग्रुप में डाल सकते हो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मेन ग्रुप रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो नॉर्मल खर्चा होता है, एक डायरेक्ट खर्चा होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं अलग सा ग्रुप का ऊपर मैं नहीं तो डिस्कशन करके वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग सवाल करिए कि कौन सा टाइप का वीडियो होना चाहिए अकाउंट्स के ऊपर में, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके ऊपर लेके आने के लिए। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंसेस आपका कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मतलब कंपनी का जो मेन एक्सपेंसेस होना चाहिए वो नहीं है, वो छोटा मोटा खर्चा होता रहता है, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे डेबिट हुआ जनरल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट हुआ कैश अकाउंट। पेड ₹2000 फॉर एडवर्टाइजमेंट, आपने कुछ कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो इसी केस के लिए ये भी एक टाइप का आलतू फालतू का खर्चा है, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गया। एंड यहाँ पे लेजर में दिया एडवर्टाइजमेंट एंड एंट्री को पास किया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट किया कैश अकाउंट। एंड नरेशन आप लोग देख लीजिए एंड उसी हिसाब से बना लीजिए। तो यहाँ पे हुआ सोल्ड गुड्स ₹800 फॉर कैश, तो यहाँ पे लेजर हो गया सेल्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड क्रेडिट हो जाएगा सेल अकाउंट, क्योंकि आपने सेल कर रहे हो कैश में, तो इसीलिए पैसा आके कहाँ पे जमा हुआ ना, कैश में जमा हुआ, पैसा कौन लिया ना, कैश लिया, इसलिए कि जो लेता है उसका अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट किसको होगा ना, सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसलिए सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिखाया गया है कि श्री विनायक को ₹900 में आपको क्रेडिट में दिया गया। तो यहाँ पे श्री विनायक सन्ड्री डेटर है, क्योंकि आपसे वो उधारी में पैसा सामान बाय कर रहा है, मतलब आप उसको सेल कर रहे हो, तो इसी वजह से यहाँ पे सन्ड्री डेटर है एंड यहाँ से डेबिट होगा श्री विनायक को 900 एंड सेल अकाउंट को क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एबव पार्टी अगेंस्ट सेल बिल नंबर इतना, मतलब यहाँ पे रिसीवेबल मतलब उनसे पैसा रिसीव होना है, तो इसी वजह से लिखा गया है इस तरह। तो यहाँ पे वो आपसे उधारी में सामान लिया, मतलब आप दे रहे हो, इसी वजह से सन्ड्री डेटर है। ओके, अगर आप उधर से उधारी लेते तो वो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 12, पूनम स्टोर से पेड किया गया ऑन अकाउंट में। एक्चुअली क्या होता है ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, अगर आपने पूरा बिल 15,000 का है, ठीक है, आपने उसको पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं या उसका कोई बिल नंबर पता नहीं चल रहा है, उसने आया अर्जेंट में उसको पैसा दिया, बिल का हिसाब ठीक से हुआ नहीं है, तो ऑन अकाउंट में दे देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उसका बिल रेफरेंस नंबर आपके पास में नहीं है, तो भाई क्या बोलते हैं उसको एक टाइप का पैसा दे दिया, बाद में उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे कि ये पैसा हमने कैसे दिया था, क्यों दिया था। ओके, तो ये पैसा हमने दिया, तो इसी वजह से पेमेंट में एंट्री हुआ एंड यहाँ से जो पार्टी का नाम था सन्ड्री क्रेडिटर, मैंने पहले बताया था, ये हम लोगों को उधारी से काम करते थे हम इससे, मतलब वो हमें उधार देता था, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर। एंड डेबिट हुआ पूनम स्टोर को एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट हुआ, क्योंकि हमने कैश दिया। अगर बैंक से होता तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता।
एंड और एक क्वेश्चन, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 250 रुपीज़। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम लेजर बना लिया एंड ये खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा बताइए, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम, सपोज आपने कोई कंपनी का गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, वो आपका फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उसको अगर इंश्योरेंस करवाना है तो वो एक टाइप का आपका कंपनी का 100% खर्चा, वो फालतू का खर्चा नहीं है, ये आपका रियल खर्चा है। जो रियल खर्चा है जिसको होना है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। जो आलतू फालतू का खर्चा रहता है, जो नहीं होने से काम चलेगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाता है। तो इस केस में इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाला गया है। एंड डेबिट होगा, जो अकाउंट में लेते हैं तो वो अकाउंट डेबिट, जहाँ से पैसा गया वो अकाउंट, मतलब जो दिया वो क्रेडिट। अगर बैंक से देते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंड सोल्ड गुड्स ₹400, तो ये पहले से भी बताया था ये अकाउंट, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। एंड 15 नंबर क्वेश्चन आ गया, पेड फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹5। अगर कुछ हाउस होल्ड सामान, मतलब जो आलतू फालतू का खर्चा है, या हाउस होल्ड मतलब घरों काम हो गया, या कुछ ऑफिस का बाउंड्रीज वगैरह साफ करना है, कुछ ऐसा करना है, तो उस टाइप का खर्चा को एक हमने लेजर बना दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग ग्रुप दे देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड उस अकाउंट को डेबिट एंड कैश अकाउंट को क्रेडिट। सो गाइज, इस वीडियो में आप लोगों को क्या समझ में आया, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, किस तरह अगर आपका मन में सवाल आता है कि ऐसा लेजर है या ऐसा ट्रांजैक्शन है, तो इसको किस वाउचर में किस टाइप का लेजर एंड किसको डेबिट किसको क्रेडिट, इस तरह अगर क्वेश्चन है तो मुझे सवाल करिए कमेंट में, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। एंड बहुत सारे और भी क्वेश्चन एंड आंसर का ऊपर में प्रॉब्लम सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। तो गाइज, ये ऐप्स को आप लोग डाउनलोड करिए एंड वीडियो को लाइक करिए एंड आप लोग भी सवाल करिए कौन सा टॉपिक का ऊपर में अकाउंट से रिलेटेड देखना चाहते हैं वीडियो। सो हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। एंड कुछ भी सवाल हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। सो टेक केयर।